वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स और जीके की रिवीजन सीरीज का 26 वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, भारत के स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है। तो भारत ने अभी कुछ दिन पहले जो है स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया था और उसका नाम था आपका इंद्रजाल। ओके, किसान स्टोर किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ई कॉमर्स कंपनी आपकी कौन सी है? अमेजन। इसने क्या स्टार्ट किया है? तो इसने स्टार्ट किया है किसान स्टोर नाम से एक पोर्टल। ठीक है, विश्व का पहला देश जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, तो वो देश का नाम क्या है? इजराइल, जिसने हाल ही में नागरिक क्षेत्रों में भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है लोगों को। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं इसाक हर्जोग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। भारत और इजराइल के संबंधों की कौन सी वर्षगांठ 2022 में मनाई जा रही है? तो ये आपकी 30वीं वर्षगांठ है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना कि भारत और इजराइल के संबंधों की कौन सी वर्षगांठ इस बार मनाई गई। तो 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1992 से जो है ये स्टार्ट हुआ था ये संबंध और आपके 2022 इस समय आ गया है। दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आहरण, तो ये प्रोजेक्ट आहरण के बारे में आपको बताया जा रहा है 2-3 दिन से। तो ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये असम राज्य ने स्टार्ट किया गया है और ये दूर दराज के जो छात्र हैं दूर दराज के क्षेत्रों में उनका कौशल का विकास करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई है। हाल ही में अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया। तो सिंधुताई सपकाल का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये इनका जो है निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित थी? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी। ठीक है, एरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति का संबंध किससे जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये आपका जो लेवेंडर की खेती है इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बैगनी क्रांति। ठीक है ना, लेवेंडर की खेती को क्या बोलेंगे? बैगनी क्रांति। और ये किस मिशन के अंतर्गत है? एरोमा मिशन के अंतर्गत। और इसका संबंध है आपके जम्मू कश्मीर राज्य से। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। आपका एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ओके, चेनाब नदी पर जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई आपको अब ये आपको बताया गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। और इसकी ऊंचाई है आपकी 359 मीटर, 359 मीटर। हाल ही में प्रारंभ किए गए रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो ये भी फरवरी में ही स्टार्ट की गई आपकी जो है सबसे लंबी रेलवे सुरंग अब इस समय वर्तमान में कौन है? तो वो है T49, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.758 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 12.758 किलोमीटर इसकी है लंबाई। T49 इसका नाम है। आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये है ग्रेग बर्कले। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो आप कमेंट करके बताना आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एकमात्र खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया वो है आपकी मिताली राज। ठीक है ना, तो मिताली राज को प्रदान किया गया। इसके अलावा एक आपका फुटबॉलर था, तो उस फुटबॉलर का नाम आप लोग बताना कि किस फुटबॉलर को जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो आईसीसी के द्वारा जो है 2021 की वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है आपका स्मृति मंधाना को। जर्मनी के वर्तमान में चांसलर अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो वो हैं आपके ओलाफ सोल्ज। ठीक है, तो ये जर्मनी के वर्तमान में चांसलर हैं। और आपका जर्मनी में ही 1995 में जर्मनी का शहर है बर्लिन, यहाँ पर COP1 आपका जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है वो उसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? जर्मनी में 1995 में। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये आप लोग कमेंट करके बताना। ये आपको बताया गया है। ठीक है ना, कि 2022 में कोप का कौन सा संस्करण है और कौन सा इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। चक्रवात के केंद्र बिंदु में कौन सा वायुदाब होता है? तो चक्रवात का जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे केंद्र बिंदु में कौन सा वायुदाब होता है? तो ये आपका निम्न वायुदाब होता है। तो निम्न वायुदाब होता है, इसीलिए जो आपकी पवनें होती हैं वो किधर से चलती हैं? बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। ठीक है ना, तो पवनें हमेशा किस ओर से किस ओर चलती हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इसीलिए जो चक्रवात होता है उसमें पवनें क्या होती है? अंदर की ओर चलती हैं, बाहर से। क्योंकि अंदर क्या होता है आपका? इसके अंदर होता है केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और बाहर आपका उच्च वायुदाब हो गया। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आपकी हमेशा पवनें चलती हैं। ये आपको पहले भी बताया गया है।
हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है नमिता गोखले को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिनमें से आपकी 22 जो है संविधान की भाषाएं हैं, उसके अलावा आपका एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी भाषा। ठीक, तो हिंदी भाषा के लिए दयाप्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति जो होती है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में जो है कुल 6 सदस्य होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है आरबीआई का गवर्नर। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं ये आप कमेंट करके बताना कि किस नंबर के गवर्नर हैं ये आरबीआई के। मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या है? तो मौद्रिक नीति समिति जो ये बनाई जाती है 6 सदस्यीय समिति, इसका कार्य है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। और मुद्रास्फीति का मतलब है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाती है। ठीक है ना। और इसमें जो है क्या होता है, चीज़ों के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद जो है यानी कि जीएसटी काउंसिल है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका वित्त मंत्री। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्छ वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है 279A। ठीक है ना, 279A में जो है जीएसटी काउंसिल का जो है प्रावधान दिया गया है। जीएसटी संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो जीएसटी के संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 101वां संविधान संशोधन। ओके। आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? तो आर्थिक समीक्षा जारी करता है आपका वित्त मंत्रालय, आपकी आर्थिक समीक्षा को जारी करता है। और आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है? तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जारी कौन करता है? तो जारी करता है आपका वित्त मंत्रालय। लेकिन आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है? तो वो करता है आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है ये आपको कितनी बार बताया गया? आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। यही आपकी आर्थिक समीक्षा की तैयारी करते हैं, तैयार करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की थीम क्या थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसका प्रारंभ हुआ था 19 फरवरी 2015 में। ठीक है, 19 फरवरी 2015 को इसका प्रारंभ किया गया था। और इसकी थीम जो है क्या रखी गई थी? स्वस्थ धरा खेत हरा, इसकी टैगलाइन थी। ठीक है ना, थीम नहीं टैगलाइन है। ओके, तो ये इसकी टैगलाइन थी आपका स्वस्थ धरा खेत हरा। किसान मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो जो किसान मित्र होता है वो बोला जाता है केचुआ को। ठीक है ना, तो केचुआ को जो है किसान मित्र कहते हैं। और जो केचुए की खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो केचुए की खेती को कहते हैं हम लोग वर्मी कल्चर। ठीक, तो वर्मी कल्चर बोला जाता है। ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था 1983 में। वर्तमान में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं वो आप कमेंट करके बताना। कितने अमूर्त विरासत स्थल हैं वर्तमान में भारत की, वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है ना। और कितने जो है आपके यूनेस्को में आपके शहर शामिल हैं, हेरिटेज सिटी जो है कितने शामिल हैं भारत के, वो 3 चीज़ आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल शामिल होते हैं अगर पूछ लिया जाए? तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? वो होता है H2SO4। ठीक है ना, H2SO4। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। ठीक है, तो HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से 2 बार लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है किस राज्य से 2 बार लगती है? तो असम राज्य से बांग्लादेश की सीमा 2 बार टच करती है। ठीक है ना, 2 बार टच करती है असम राज्य से बांग्लादेश की सीमा। जीआई टैग, तो जीआई टैग देखिए ये 2 आपके जीआई टैग आपको बताए गए हैं यहाँ पे। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग जो है किस राज्य का है? तो ये आपका राजस्थान राज्य का है। और जुडीमा वाइन ये चावल से बनाई जाती है वाइन, ये जो है किस राज्य की जो है जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है? तो असम राज्य के लिए। ठीक है ना, असम राज्य की जुडीमा वाइन और राजस्थान की सोजत मेहंदी को। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध जो है ये आपके असम राज्य से है। ठीक है ना। इसके अलावा जो भारोत्तोलन में आपकी जीती थी कौन? मीराबाई चानू। ठीक, तो मीराबाई चानू का जो है राज्य कौन सा है वो आप कमेंट करके बताना। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? बाकी लवलीना बोरगोहेन आपकी कहाँ से हैं? तो वो आपकी असम से हैं। कोक बरोक कहाँ की मूल भाषा है? तो कोक बरोक जो है ये त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है। और त्रिपुरा राज्य में जो है अभी हाल ही में कहाँ किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध था? तो आपका बांस का बैट और विकेट बनाने के लिए। ठीक है ना। मूल संविधान में
8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई थीं? तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं, ठीक है ना। यानी कि जब आपका संविधान लागू हुआ था उस समय जो है कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में है कुल 22 भाषाएं, ठीक। तो जब आपका संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थीं। अब इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 तक कैसे जो है ये सफ़र तय हुआ, ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि 21वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, तब यहाँ पे सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया, ठीक है ना। तो कुल कितने हो गए? 15 हो गए। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और 3 और भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोकड़ी और मणिपुर, ठीक है ना। नेपाली, कोकड़ी और मणिपुर को जोड़ा गया 1992 में, 71वां संविधान संशोधन। अब कुल कितनी भाषाएं हो गई? 15 से 3 और जुड़ के 18 हो गई। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है ना। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जो है इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया अनुसूची 8 में। तो अब जो है फिर अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो कुल हो गई आपकी 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, ठीक है ना। और कितनी जो है आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं या शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, वो आप कमेंट करके बताना, और शास्त्रीय भाषाओं के नाम भी आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। 23 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए कुल कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की है? तो कितने किसान ड्रोन को जो है लॉन्च किया गया, अभी उद्घाटन किया गया, तो ये 100 किसान ड्रोनों का जो है उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्यों? खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए। 20 से 29 मार्च 2022 तक ताज महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ताज आपका ताजमहल से संबंधित आप याद रखना, ये आपके आगरा में इसका आयोजन किया जाएगा 20 से 29 मार्च 2022 तक, ठीक है। 10 दिनों तक ये चलेगा। 21 फरवरी 2022 को किस राज्य की प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, नाम इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, शकुंतला चौधरी, ठीक है। तो इनका निधन हो गया, तो ये शकुंतला चौधरी, इनका निधन हो गया, आपका असम की ये संबंधित थी, ठीक है। नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका असम है, ठीक है। तो नदी आपका कौन सी है वहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है असम राज्य ने। 20 फरवरी 2022 को आईसीसी रैंकिंग में कौन सी पुरुष टीम T20 क्रिकेट में नंबर 1 पर है? तो अभी जो है हाल ही में जो है T20 की रैंकिंग जारी की गई, और आपकी भारतीय क्रिकेट टीम जो है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम इसमें नंबर 1 पे है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हों तो आप क्या करेंगे कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी थी, ठीक है। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।